अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अरे भाभी शू करे छे? जब तेरे पास फोन है तो डर क्यों रहा है? बस एक घंटी बजाने की देर है। हाँ भावेश, अरे तुझे एक बात बताना भूल ही गया। अरे अपना हिमेश आ गया। अरे रुक, अंदर आके बात करते। वो छोकरा वो मेरी शादी में विघन डालने पे लगा पड़ा है, तो उसको बाहर ही रोक, अंदर मत आने देना। हो सकता है वो दूसरे आदमियों को भी भेजे, तो सब पे नजर रखना। किसी भी अजनबी को अंदर मत आने देना, समझ गया ने? हे सुन सुन, तू और संजय अंदर आ जा और हिमेश को बोल कि बाहर नजर रखे। अगर जरूरत पड़ी ने तो कुछ आदमियों को बुला लेना और उन छोकरे को अंदर मत आने देना, समझ गया ने? मेरी शादी में कोई रुकावट नहीं चाहिए। उसको छूस है। लगता है पंडित ने कटवा दिया होगा ना, गुस्सा हो गया होगा ना। एक काम करते संजय, अंदर चलते हैं, कहीं रौनक के लोग आ जाएं तो। चलो ठीक है, तुम लोग अंदर जाओ, मैं इधर बाहर ही खड़ा रहता हूँ और साथ में कुछ गुंडे बुला लेता हूँ। हाँ जरूरत पड़ेगी। हाँ बुला ले। हाँ, कुछ तो गड़बड़ होने वाला। मेरा फोन दे। दांडिया जोर से वगा तने हीच देवी छे। पता है, मैं हमेशा से सोचता था कि मैं आज तक ये डांडिया बजा क्यों नहीं पाया। इतने सालों से डांडिया सीख रहा हूं पर कभी ढंग से सीख ही नहीं पाया। आज पता चला डांडिया सीखने के लिए हमेशा मेरे पास ही रहता क्यों था। क्यों पता है? तू जैसे को मारने के लिए। जितनी करनी है ना कर। बाहर मंत्र चल रहे हैं और मंडप बहुत दूर, कोई तेरी आवाज नहीं सुनने वाला। ये छोकरा छू। तुम लोगों में से किसी ने रौनक जावेरी को देखा है क्या? लगता है रौनक के आदमी है, इसलिए उसको पूछ रहे हैं, उसकी मदद करने आए हैं। हाँ देखा है ना, अंदर देखा। अब तो मुझे भी अपने गुंडे बुलाने पड़ेंगे। एक तो बंदूक नहीं हमारे पास, ना जाने कितने बंदूक होंगे इनके पास। कैसे सामना करेंगे इनका? अबे बुला ले, ये लोग तो हमारा एक सेकंड में होश उड़ा देंगे। अबे हम लोग भावेश की शादी में शहीद हो जाएंगे। हिमेश, तू अपने लोगों को बुला। जब तक संजय तू और मैं चल के भावेश को सब कुछ बताते हैं। हाँ, जाकर तुम उनको बताओ, तब तक मैं अपने गुंडों को बुलाता हूँ। ये छोकरा आंख से खेल रहा है, बच्ची बहुत पछताएगा। चल। प्रार्थना को तो पता ही नहीं है कि इसकी शादी मुझसे हो रही है। जब से प्रार्थना को जानता हूँ, इतना तो जानता हूँ, मैं इसके लिए लड़का अच्छा हूँ। पर ये लड़का इसे अच्छा नहीं लगा तो? अगर इसने मुझे अपनी ज़िंदगी में ना चाहा तो पता नहीं। पर प्रार्थना को ज़िंदगी भर के नर्क से बचाने का बस यही एक रास्ता है कि मैं प्रार्थना से शादी कर लूँ। प्रार्थना, जब सच तुम्हारे सामने आए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। तुम दोनों ना कायर हो, लायर हो, चीटर हो। तुम दोनों ना एक दूसरे को धोखा दे रहे हो, एक दूसरे की फीलिंग्स को मार रहे हो। मयंक ने जो कहा, अगर प्रार्थना मुझे पसंद करती है, मुझे चाहती है या मुझसे थोड़ा सा भी प्यार करती है, तो फिर तो अच्छा ही है ना कि हम दोनों की शादी हो जाए। पर शादी मुझसे हो रही है ये प्रार्थना नहीं जानती। यही एक बात मुझे गलत लग रही है। शायद शादी के वक्त शादी किससे हो रही है पता होना चाहिए, पर पता ही तो नहीं था। मुझे कहाँ पता था कि मैं प्रार्थना से प्यार करता हूँ। शायद प्रार्थना को भी पता ना हो कि ये भी मुझसे प्यार करती है। मुझे बता देना चाहिए कि हम दोनों नहीं जानते थे कि हम दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। प्रार्थना, दूर क्यों जा रही हो? बात करनी है तुमसे। मैं भावेश नहीं, रौनक हूं।
मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। यार सूर्य, रौनक तो यहाँ कहीं दिख नहीं रहा है। अगर यहीं है तो कहाँ होगा? वो यहीं कहीं होगा, हमें जरूर मिल जाएगा। अच्छा एक काम करते हैं, चल वहाँ दो। चल। बातचीत बंद करे ना। शक्ति भाई, वो दरवाजा देख रहे हैं? यार उस दरवाजे से ना मुझे कुछ आवाजें आ रही है, सुन पा रहे? लगता है यहीं है रौनक। चल देखते। ए भगवान के दूतों, महादूतों, मुझे बचा। अबे ओए, मेरी बात सुन, तू जितनी मर्जी मार खा, और ओए तू इसको जितना मर्जी मार, हमें तुम दोनों से कोई मतलब नहीं है। अबे चुपचाप बता कि रौनक जवेरी कहाँ है। तुम लोग रौनक को क्यों ढूंढ रहे हो? अबे बता कहाँ है वो? अरे वो मंडप में है, मेरी होने वाली बीवी से शादी कर रहा है। लोग भागे क्यों? कौन है ये लोग? अबे हुआ क्या है? वो लोग भागे, पछी ये पण भाग गया। हमारी तो खोपड़ी खसक गई। और ये दोनों रौनक के बारे में क्यों पूछ रहे थे? ये तो रौनक ही आदमी है, रौनक को क्यों ढूंढ रहे? ये जलाराम बप्पा, ये मुझे इसमें ना पायल मैडम ने फंसाया। और ये रौनक, इसने तो मेरी शादी की बैंड बजा दी है। वो इधर से आ रहा है, उधर से आ रहा है। मैं पायल मैडम से पूछता हूँ कि वो क्या चाहती है, वो क्या कराना चाहती है। मैं उससे पूछता हूँ ये रौनक मेरी शादी में कहाँ से टपका। What's wrong with रौनक? उसे क्यों समझ में नहीं आती? उसके लिए मैं बनी हूँ। उसे मेरी अच्छाइयाँ नजर नहीं आती, उसे मेरी ब्यूटी नजर नहीं आती। पता नहीं उसे स्प्राता में सब क्या दिखता है। जब देखो स्प्राता के पीछे भागता रहता है। मुझे रौनक से शादी करनी है, पायल को रौनक से शादी करनी। इसलिए नहीं कि वो मुझे अच्छा लगता है, वो प्रिंस चार्मिंग है, या फिर मुझे उससे प्यार है। अरे पागल है वो सब लोग जो ये समझते हैं कि मैं उस रौनक के पीछे पागल हूँ। वो रौनक जो उस प्रार्थना के पीछे पागल है। मैं रौनक से शादी कर रही हूँ अपने ब्राइट एंड सिक्योर फ्यूचर के लिए। मुझे पता है ये लाइफ मुझे सिर्फ रौनक दे सकता है, और कोई नहीं। डैड प्लीज हेल्प मी। डैड मुझे नहीं पता मैं कैसे इन सब चीजों में फंस गई। ये सब शादी एंड ऑल। डैड मैं रौनक को प्रार्थना से प्यार करने के लिए नहीं रोक सकती। I've tried a lot of time, मैंने बहुत बार कोशिश की, पर फिर भी नहीं हो रहा है ये डैड। I don't know why. I'll tell you why. ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स तुम्हारी खुद की क्रिएट की हुई हैं। प्रार्थना की शादी भावेश के साथ करने का प्लान किसका था? किसका था प्लान? मेरा। अरे प्लान ऐसा बनाओ कि सक्सेस होके रहे। 2 टके के ड्राइवर को तुमने अपने प्लान में इन्वॉल्व कर लिया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, तुमने ये बात अपने डैड से भी छिपाई। सॉरी। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।